So once again, welcome dear students. जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 9th के लिए फॉर्म भरने के लिए 2026 सेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, किस किस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आप जवाहर नवोदय विद्यालय 9th 2026 के लिए एलिजिबल हो जाओ। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि कितनी आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपकी डीओबी होनी चाहिए एंड गांव शहर ये क्या कंडीशन किस प्रकार से यहां पर वर्क करता है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जेएनवी 9th के फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 सितंबर 2025। ठीक है, इससे पहले आपको फॉर्म भर देने हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे की मतलब जो बच्चा है उसकी क्या एज होनी चाहिए। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, सबसे पहले हम थोड़ा सा जेएनवी के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे इंडिया में 661 से ज्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, अब ये जवाहर नवोदय विद्यालय आप पूछोगे सर है कहाँ? ये जवाहर नवोदय विद्यालय जिस जिले में अभी आपका बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा जहां पर पढ़ रहा है उस जिले में किसी न किसी एक गांव के अंदर ये जवाहर नवोदय विद्यालय बना हुआ है। अच्छा सर, जवाहर नवोदय विद्यालय के फायदे क्या है? देखो, ये जवाहर नवोदय विद्यालय सीबीएसई का मतलब इसके अंदर जो एग्जाम का बोर्ड होता है वो होता है सीबीएसई, और ये जेएनवी जो है ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और केंद्र सरकार हर बच्चे को 7 साल तक बिल्कुल फ्री में हॉस्टल में रख के पढ़ाती है। अब चूंकि आप जो है बात कर रहे हैं 9th के एग्जाम के लिए, तो इन बच्चों को 9th 10th 11th 12th 4 साल का मौका मिलता है बिल्कुल फ्री में पढ़ने का हॉस्टल के साथ में। ठीक है, अब ये जवाहर नवोदय विद्यालय कहां पे है? ये जवाहर नवोदय विद्यालय आपके जिले में कहीं ना कहीं है। आपको सिर्फ इंटरनेट पे जाके सर्च करना है जेएनवी एंड आपके जिले का नाम, इतना आप सर्च करोगे तो आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि भाई वो आपके जिले में कौन से गांव में है। अच्छा, जवाहर नवोदय विद्यालय क्या करता है कि जो बच्चे 5वीं में पढ़ते हैं उनका हर साल में एग्जाम लेता है कि वो बच्चे पास होकर के 6ठी में जवाहर नवोदय विद्यालय आ जाए। लेकिन 6ठी से लेकर के 8वीं तक जब बच्चा जाता है तो इस बीच में कुछ बच्चे जेएनवी छोड़ देते हैं या उनको निकाल लिया जाता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो सीटें खाली हो जाती हैं, इन सीटों को भरने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय LEST लेटरल एंट्री सिलेक्शन है ना, ये एग्जाम ये जो है ना एग्जाम कंडक्ट करता है और ये बच्चे एग्जाम फाइट करते हैं। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे 8th में पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिए कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो 1 मई 2011 से लेकर के 1 मई 2011 से लेकर के 31 जुलाई 2013, या तो ये डेट ऑफ बर्थ या इसके बीच में, मतलब किसी की भी डेट ऑफ बर्थ यदि 1 अगस्त 2000 सेम मान लीजिए, ये सेम साल आ गया, लेकिन एक ही अगर मान लो ऊपर जा रहा है दिन, वो फॉर्म नहीं भर सकता। और अगर एक भी दिन इससे पहले आ गया, मान लीजिए फर्स्ट ये है, अब 1 मई की जगह मान लीजिए हमने ये कर दिया कि 30 अप्रैल 2011 भी कर दिया, तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, एज जो है आपकी वो इसके अंदर आनी चाहिए। 1 मई 2011 से लेकर के इसके बीच में, अगर ये है तो भी चल जाएगा, ये है तो भी चल जाएगा, वरना इसके बीच में होनी चाहिए। सबसे पहली तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है सर? दूसरी कंडीशन ये है कि अभी बच्चा 2025-26 सेशन के अंदर किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, और वहां पर भी कक्षा 8 में पढ़ना चाहिए। अब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज का मतलब ये नहीं कि किसी ने किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना है, नहीं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बट बात इतनी है कि उस स्कूल को सरकार के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, उसकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, वही स्कूल का बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। और वो बच्चा अभी 8वीं कक्षा यानी कि 7वीं को पास करके अभी 8वीं में आ चुका है,
है ना, जून के अंदर ऑलमोस्ट जो है 7वीं पास करके 8वीं में आया है, जो बच्चा 8वीं पास कर चुका है वे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि इसकी जो 7वीं कक्षा पास है, 7वीं कक्षा, अच्छा इसमें मैंने थोड़ा गलत जानकारी लिख दी है, नहीं जानकारी सही है, 7वीं पास करके 8वीं कक्षा में वो बच्चा 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आना चाहिए। कुछ बच्चे क्या है कि मान लीजिए 7वीं में उनको मिल गई सप्लीमेंट्री, अब सप्लीमेंट्री के एग्जाम होंगे, ये होगा कुछ होगा, अब उसके बाद मान लीजिए उसको वो 7वीं पास तो हो गया, लेकिन 7वीं पास हुआ है थोड़ा बाद में, इसके बाद में जाके पास हो रहा है, वे बच्चे भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सबसे पहली आपकी 2 कंडीशन हो गई। अच्छा, और क्या कंडीशन है सर? और कंडीशन ये है कि पहले तो ये रूल बिल्कुल नहीं था, ये अभी रूल स्टार्ट हुआ है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अभी बच्चा 8वीं कक्षा में, अब फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान राज्य की बात कर रहा हूं, मेरा एक कोई यहां पर मान लीजिए बच्चा है जो कि राजस्थान राज्य का रहने वाला है, ठीक है, यहाँ का रहने वाला है, इसका मूल निवास यानी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ राजस्थान के बने हुए हैं। राजस्थान में भी उसका ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जैसलमेर जिले का मान लीजिए बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि जैसलमेर का उसका है। अब वो बच्चा राजस्थान में ही पढ़ रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान के अंदर जोधपुर में अभी 8वीं में पढ़ रहा है, तो वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। ना तो वो जोधपुर का फॉर्म भर पाएगा, ना वो जैसलमेर का फॉर्म भर पाएगा, और कुल मिला के वो जेएनवी का फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। ये रूल है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि बच्चा जिस राज्य का रहने वाला है और उसी राज्य में जिस जिले का रहने वाला है, उसी जिले में 8वीं में पढ़ना चाहिए। 7वीं 6वीं में भले किसी भी स्टेट, किसी भी जो है ना लोकेशन में पढ़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 8वीं जो है, 8th जो है उसकी उसी जिले से होनी चाहिए जहां का वो रहने वाला है। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन जो है बच्चे को फुलफिल करनी पड़ेगी, वरना फॉर्म नहीं भर पाएगा। अच्छा, सीटें क्या है? सीटें डिपेंड करेगा कि आपके जिले में कितनी सीट खाली है। अब सीट की जानकारी कहां से मिलेगी, ये मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि आप कहां पर जाकर के ये चेक कर सकते हैं कि आपके जिले में कितनी सीट खाली है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष जानकारियां थी जो आपको मैंने बताई। इसके अलावा एक चीज और है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने पिछली साल मान लीजिए कि जेएनवीएसटी यानी कि यही एग्जाम फाइट किया था, इसी एग्जाम का फॉर्म भरा था और एग्जाम में बैठा था, वो बच्चा इस साल फॉर्म फिल नहीं कर सकता, भले ही बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। हो सकता है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मैं पिछले साल भी था 8th में, इस साल मैं वापस से पढ़ रहा हूं 8th और मैं एग्जाम देके पास हो जाऊंगा। वे भी बच्चे थोड़ा ध्यान रख लीजिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि एग्जाम में बैठ जाओ तो आपका रिजल्ट जो है वो होल्ड पे चला जाएगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में 2 बार नहीं बैठा जा सकता। ये वो बच्चे हैं जो बच्चों ने ऑलराउंडर बीएसएस की कोचिंग से कोर्सेज लिए, क्योंकि ऑलराउंडर बीएसएस पिछले 8 साल से YouTube के ऊपर और हमारे एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से घर बैठे बच्चों को कोचिंग देता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम की। तो यदि आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं वाकई में जेएनवी में जाना, एग्जाम को पास करना, तो थोड़ा सा आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर ऑलराउंडर बीएसएस सर्च करके ऐप को इंस्टॉल कर देना, या फिर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज के अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा, बच्चे को रोज पढ़ाया जाता है, मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, मॉडल पेपर दिए जाते हैं, लास्ट ईयर पेपर, पीडीएफ, बहुत कुछ जो है बच्चे को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे वो स्टार्स हैं। और मैं अगर बात करूं तो जेएनवी 6 के लिए हमारे पास सारथी स्मार्ट बैच है, जेएनवी 9 के लिए हमारे पास मारुति स्मार्ट बैच है, सुपर 6 स्मार्ट भी बैच है हमारा, सुपर 9 स्मार्ट जो कि सैनिक, आरएमएस, जेएनवी सबके एक साथ में प्रिपरेशन है। तो ये कुछ बैचेज है, इनके बारे में आपको जानकारी और हमारे पास जो है मिल जाएगी। हाल फिलहाल अगर हम देख रहे हैं तो रक्षाबंधन की छूट जो है आपको इन सभी कोर्सेज के ऊपर मिल रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि सर हम सीट किस प्रकार से चेक करें। तो देखो, आपको सिंपल सा गूगल पे जाना है, सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस, allrounderbss.com जो यहाँ पर वेबसाइट है उस पे करना है टिक, और उस पे टिक करने के बाद एग्जाम कॉर्नर, एग्जाम इंपोर्टेंट एंड एग्जाम अपडेट्स, ठीक है,
यहां तक आपको टिक कर देना है। मैंने यहां पर टिक कर लिया। आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहां पर आ गया जेएनवी 9th सीट का, है ना। तो अब यहां पर आप टिक करोगे तो अब आपको यहां पर सिर्फ सिंपल सा क्या चूज करना है, आपको अपना स्टेट चूज करना है। जैसे कि मैंने चूज कर लिया राजस्थान। राजस्थान के बाद आपको अपना जिला चूज करना है, जैसे कि मैंने कर दिया बाड़मेर। अब मेरे को दिखा देगा कि भाई बाड़मेर के अंदर किस कैटेगरी की कितनी सीटें और कुल मिलाकर के कितनी सीटें हैं। तो ये सारी जानकारियां आपको यहां पर मिल जाएगी। जो भी आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सीटों की जानकारी मिल जाएगी। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ साथ ये भी बताना कि आपका नाम क्या है और आप किस राज्य और जिले से फॉर्म भर रहे हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।